कांग्रेस के सम्मेलन हो रहे हैं और इतनी भारी भीड़ आ रही है, आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में पधार रहे हैं। इससे पहले जो सातरा में सम्मेलन हुआ था, किसी कारणवश मैं उसमें नहीं आ पाई थी, लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के अंदर जो फोटोज देखी, जो वीडियोस देखी, और आज जो ये जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। आज के इस सम्मेलन में आप लोगों के द्वारा इतनी भारी संख्या में आकर हमारा मान सम्मान किया गया, हमारे नेताजी का मान सम्मान किया गया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज आप सभी लोगों को पता है कि केंद्र में मोदी सरकार है और किस प्रकार से आज जो देश है उसमें माहौल बना हुआ है। धर्म के नाम के ऊपर लड़ाई करवाई जाती है, लोगों को बांटा जाता है, वोटों को बांटा जाता है। कांग्रेस की विचारधाराएं अलग है। कांग्रेस एक विचारधारा है, इंदिरा गांधी की सरकार है, राजीव गांधी की सरकार है और उन्हीं की विचारधाराओं के ऊपर चलती है। गांवों की सरकार हमेशा कांग्रेस की सरकार कहलाती आई है। आप सभी ग्रामवासी इस बात के उदाहरण हैं। पंचायती राज जो आज आया है वो राजीव गांधी की ही देन था। तो मैं गांवों के अंदर विशेष रूप से ये उम्मीद करती हूँ, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने बोला कि शहर से हमेशा कांग्रेस आगे रहती है और गांव से पीछे रहती है, बल्कि गांव से तो कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत से आगे रहना चाहिए। कांग्रेस के निशान के ऊपर बटन दबाकर हमें कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं। और चुरू विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चुरू विधानसभा क्षेत्र में पिछले 30 साल से बीजेपी के विधायक रहे हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने उनके द्वारा किए गए जो कार्य तो किए हुए नहीं है, भाई से भाई को लड़ाने का जो कार्य किया है उसको बड़ा डिटेल में बता भी दिया, तो मैं ज्यादा उनके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जिसके ऊपर बात की जाए। लेकिन झूठ की राजनीति करके, झूठे वोट गिरवा कर वो अपने आप को थोड़े बहुत वोटों से विजयी बनाए थे। पिछली बार तो इज्जत बची थी और इस बार का जन सैलाब देखकर लग रहा है कि अगर चूरू से वो चुनाव लड़ेंगे तो बहुत भारी मतों से हारने वाले हैं। आप सभी लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो इस कार्यकाल में कार्य करवाए गए हैं, हम बात नहीं करते कि जिस तरीके से भाजपा सरकार बात करती है, धर्म की बात करी है, कभी कोई मंदिर मस्जिद लेके आते हैं। हम कार्य की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल दिए हैं, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना आई है, आपके गाँवों में भी इंदिरा रसोई खुल चुकी है, हमारे शहर में भी इंदिरा रसोई, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका अगर हम बखान करने लग जाएं तो शायद समय की सीमा जो है वो हमें इजाजत भी नहीं देती। मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि ऐसा आज शायद ही कोई घर होगा जिस घर के अंदर मुख्यमंत्री जी की योजनाएं नहीं पहुंची होगी या मुख्यमंत्री जी की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा, चाहे वो बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री हो या राशन फ्री हो या हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो। और नरेगा अब पहले गांवों में थी और अब शहरों में भी आ गई है, जिससे हमारी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि नरेगा में महिलाएं ज्यादा हैं तो बड़ी खुशी होती है कि उनको भी मुख्यमंत्री जी ने रोजगार देने का काम किया है। महिलाओं को, लड़कियों को स्कूटी मिल रही है, स्कूल कॉलेजेस और न जाने क्या क्या। तो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि कांग्रेस के राज के अंदर ही हमारे कार्य होते हैं। अभी आपको पता है प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान चल रहा है जिसमें हम लोग पट्टे दे रहे हैं। शहर की अगर बात करें तो शहर में भी हम हर रोज जो है दर्जनों पट्टे, सैकड़ों पट्टे बांट रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की देन है, जिन्होंने इतनी छूट जो है पट्टों में प्रदान की है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, समय मुझे इजाजत नहीं देता मैं आप सब लोगों को बताऊं, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि गांवों की जो चर्चाएं होती है वो शहर तक जाती है। आप गांवों के अंदर कांग्रेस की रीति नीतियों का प्रचार प्रसार करें। राहुल गांधी जी की जो यात्राएं रही है, राहुल गांधी जी का जो संदेश रहा है, उस संदेश को घर घर तक पहुंचाएं और राजस्थान के अंदर चुरू विधानसभा क्षेत्र को सबसे ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। आज जिनके छत्र छाया के अंदर, जिनके मुख्य आतिथ्य के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, रफीक जी मंडेलिया मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिता सम्मान है, उनका जितना आदर सम्मान किया जाए उतना कम है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी उनके बारे में, व्यक्तिगत रूप से अगर जितना मैंने उन्हें जाना है तो
उनसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता, उनसे बेहतर नेता हमें किसी को भी नहीं मिल सकता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। व्यक्तिगत रूप से दया भावना इनमें रहती है, हर किसी को साथ लेके ये चलते हैं। कभी भी इनके मन में जो कहते हैं धूर्तता है, जो हमारे यहाँ के विधायक जी के मन में हमेशा रहती है, ये कभी किसी का बुरा नहीं करते। हमने इतने पट्टे दिए हैं चुरू शहर के अंदर, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पट्टे मिले हैं, और बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं के घरों के आगे सड़कें भी अगर बनी है तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणाओं में बनी है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। लेकिन रफीक जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप इनके कार्य क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा इनके कार्य पहले करो, ताकि ये बोलने के लायक नहीं रहे कि कांग्रेस के राज में हमारे कार्य है नहीं होते। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से चूरू के अंदर शहरी सरकार है, हम लोगों का कांग्रेस का बोर्ड बना हुआ है, आज हम जो चाहते हैं वो कार्य करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के कार्य होते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास हमारा विधायक होता, आज रफीक जी अगर जीते होते, तो शायद शहर की भी जो कायाकल्प है वो अलग होता, और गांवों की तो बात ही छोड़िए, गांवों के अंदर भी जो है आज नजारा अलग ही देखने को मिलता। आप लोग मत भूलिएगा कि मोदी सरकार के अंदर किस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं, किस तरीके से किसान जो है वो धरने पर रहे हैं, किसान आंदोलन हुआ है, और इसी तरीके से हमारे पहलवान भी जो है वो भी आंदोलन पे रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी की चुप्पी कभी नहीं छूटी। तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों को बस कम शब्दों में यही कहूंगी कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की रीति नीतियों में भरोसा करते हुए आने वाले चुनाव के अंदर चूरू विधानसभा क्षेत्र से रफीक जी मंडेलिया को अगर टिकट मिलती है तो उन्हें बहुत भारी मतों से हमें विजयी बनाना है। हम सब का जो सपना है, जो पिछली बार अधूरा रह गया था, और उस समय जितना दुख हमें हुआ था उससे ज्यादा दुख मुझे नहीं लगता कि कभी भी हुआ है। मात्र 1800 वोटों से हम चुनाव हार गए थे। इस बार उस अंतराल को हमें बड़ा करके सामने वाले को हराना है, और रफीक जी को, कांग्रेस की सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार को, राहुल गांधी की सरकार को विजयी बनाना है, इंदिरा गांधी की सरकार को विजयी बनाना है। बस इतना ही कहूंगी। आपके गांव की महिलाओं के द्वारा, आप सभी लोगों के द्वारा जो प्यार, जो मान सम्मान दिया है, उसके लिए आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जब गांव में आते हैं तो गांव की मिट्टी की खुशबू ही अलग होती है। गांव में आज भी छोटी छोटी चौपालों पर लोग बैठे हैं, और जब हम आ रहे थे तो हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे। यह सब देखने के लिए शहर में ये चीजें संभव नहीं है, इसके लिए गांवों में ही आना पड़ता है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।